क्या सिर्फ पैसे से ही खुशी आती है? क्या सिर्फ सक्सेस होके ही खुशी आती है? अगर खुश रहोगे लाइफ में तो बड़े से बड़े आसमान को भी झुका सकते हो। दुखी आदमी कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि हाँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ अभी ऐसा ही होगा, मुझे आगे चल के खुशी मिलेगी, मुझे कल खुशी मिलेगी, मुझे परसों मिलेगी, मेरी बात को उसको नोट कर लो, चुभेगी ज़रूर, कभी खुशी नहीं मिलेगी आपको। ये कहानी है एक 24 ईयर ओल्ड इंजीनियर की, जो वर्क कर रहा है बैंगलोर में, जिसका एनुअल पैकेज जो है वो 58 lakhs का है। बट उसने क्या पोस्ट किया कि आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ, आई फील वेरी लोनली एंड ओवरवेल्म्ड। हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? अब मिलेगी। आज ना एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में ना कोई बात नहीं करता, पर हर किसी का कहीं ना कहीं ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ज़रूर बना हुआ है। एक ऐसा टॉपिक आज लेके आया हूँ जो मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि हर एक अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी चैप्टर पे इसको फील जरूर करता है, बट हम इसको ना नज़रअंदाज करते हैं या हमें कोई बताने वाला, एहसास कराने वाला नहीं होता कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। इसका आज सबसे मेन जो टॉपिक है वो है लाइफ में खुशी। हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अपना कैरियर बिल्डअप कर रहे हैं, कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में, कोई बिजनेस में, कोई जॉब में, कोई फ्रीलांसिंग में, कोई किधर कोई किधर। बट हम अक्सर ना एक चीज़ भूल जाते हैं कि लाइफ में ये सब चालू करने का सबसे मेन एम क्या था। सक्सेस होकर हमें क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन, खुशी, पीस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की खुशी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की खुशी। तो कहीं ना कहीं एक ये सारी चीज़ें लाइफ में जो जुड़ी हुई है ना, वो ये है कि हम खुश कितना है अपनी ज़िंदगी में, हम क्या खुशी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या खुशियाँ हमारे पास हैं, हमारे घर में हैं, किस चीज़ की हम वैल्यू कर रहे हैं और किस चीज़ की हम नहीं कर रहे हैं। ये ना एक खुशी एक ऐसा इमोशन है हमारी बॉडी में, या ऐसी हमारी इमोशन है हमारी लाइफ में, जिसको अगर हम पहचान लें तो हमारे ऊपर वो बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर हम इसको नहीं पहचान पाते तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें हमारे हाथ खाली लगते हैं। अब बात करके देखते हैं कि आप सब ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जानते हैं क्या क्या आप अब तक का आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आप आगे अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो, कहाँ से चालू किया था। पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आप आज प्रेजेंट में अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? मैक्सिमम आप लोगों का यही आएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग खुश नहीं हैं। अब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो मैं आज आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ ना, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, बस हमें समझाने वाला, इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। अपने दुखड़े, अपने रोने, अपने चैलेंजेस, अपने स्ट्रगल की कहानियां हर कोई बताता है। उसने ये कर दिया, वो वहाँ फेमस हो गया, वो स्टार्टअप वहाँ यूनिकॉर्न हो गया, उसकी इतनी ग्रोथ हो गई। इनके पीछे जो एक चीज़ है वो है खुशी, कि वो आज खुश कितना है, आज वो सेटिस्फाइड कितना है, इसकी बात कोई भी नहीं करता। अब जिंदगी में हमने अपना कैरियर बनाना स्टार्ट करा, आइदर इन बिजनेस आइदर इन जॉब। मेरे जितने भी टॉपिक रहेंगे वो सबके लिए हैं, फर्क नहीं पड़ता आप जॉब पे हैं या बिजनेस में हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी को चाहिए, सक्सेस हर किसी को चाहिए, फील्ड सारी बढ़िया है, वर्क सारे अच्छे हैं। ये नहीं कहता मैं कभी भी कि कोई काम छोटा है, कोई काम बड़ा है, बिजनेस ही अच्छा है, जॉब बेकार है, नहीं, ये सब कुछ नहीं। अब मेन क्या है इसके पीछे? खुशी। जब हम अपना कैरियर बनाना स्टार्ट करते हैं और हर चीज़ करते हैं ना, हम अपनी लाइफ में कुछ पॉइंटर्स बनाते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, कुछ टारगेट्स बनाते हैं, कुछ गोल्स बनाते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम उस पाथ पर चलना शुरू करते हैं, उस पर भागना शुरू करते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जो खुशियाँ हैं ना, वो उन टारगेट्स और गोल्स के साथ जुड़ने लग जाती हैं। आज मैंने एक अच्छी हाई पेइंग सैलरी, हाई पेइंग जॉब पकड़ी, मुझे खुशी मिलती है। मेरी हर महीने एक अच्छी सैलरी आ रही है, मुझे खुशी मिलती है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप स्लोली एंड स्टेडी ग्रो कर रहा है, हमें खुशी मिलती है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर पा रहे हैं, हमें खुशी मिलती है। तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स के साथ में ना अपनी खुशियों को जोड़ने लग जाते हैं। पर मेरे दोस्त, डेस्टिनेशन से ज़्यादा हमें जर्नी को एंजॉय करना होता है। हम ये चीज़ भूल जाते हैं। आज अगर हमने अपना करियर 20, 25, 30 की एज में कभी भी शुरू किया, जिसका एंड स्टेज मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों का 45, 50, 60 रहता है, हम ये सोचते हैं कि हम जब ये गोल अचीव हो जाएगा तब एंजॉय करेंगे, हम जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम तब एंजॉय करेंगे। जब 50, 60 की एज तक पहुँच जाओगे तो एंजॉय क्या करोगे? या अगर आपको तब सारी चीज़ें मिल भी गई तो एंजॉय करने के लिए बचा क्या आपके पास? खुशी कहाँ मिली? हमारा जो सबसे मेन मैक्सिमम जो इंजॉयमेंट पीरियड, जो खुशी पाने का पीरियड होता है, वो ये जर्नी होती है।
हम अपने गोल्स और अपने चैलेंजेस, अपने स्ट्रगल को इतना हावी कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे खुश होना ही बंद कर देते हैं, हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना बंद कर देती है। अब आज का नॉर्मल कहीं लेके चले, अगर आप एक दिल्ली के रहने वाले हैं या दिल्ली, हरियाणा, यूपी आसपास के, नॉर्थ इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हैं, तो नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम बंदे दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, 8 घंटे की वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, नोएडा ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग आईटी में, इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोप पाकर बैंगलोर शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग चेन्नई पहुंच गए हैं, कुछ हैदराबाद पहुंच रहे हैं, आगे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अपने लोकल सेक्टर में, लोकल सेगमेंट्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। पर आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कितने खुश हो आप? कहाँ पर पहुंचे हो? कहाँ पहुंचना चाहते हो? आज सेटिस्फाइड हो? आज खुश हो? आप कहोगे नहीं है, पर मैं कहूंगा आप गलत हो। आप खुश हो सकते हो, आप खुश रह सकते हो, पर वही वाली बात, अपनी खुशी की डिपेंडेंसी बना ली है अपने गोल्स पर, अपने टारगेट्स पर, कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या ये चीज़ मुझे मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। अगर अब हमारा नॉर्मली माइंड क्या काम करने लग जाता है, जब हमने अपने लाइफ में अपने आप को टारगेट, अपने ब्रेन को सेट तो कर दिया कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत क्रिएटिविटी करनी है, मुझे हर चीज़ करनी है और मुझे यहाँ पर पहुँचना है, उसके बाद मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि आज मेरे पास क्या है? आपने शुरू कहाँ से किया था? जहाँ पर भी आज आप पहुँच गए हो, आगे जाना है, आगे पहुँचना है, डेफिनेटली पहुँचना है, बट आज जहाँ पर पहुँचे हो उसको भी तो एंजॉय करो। जो आपके पास चीज़ें हैं वो भी तो एंजॉय करो। अगर हम एग्जांपल के लिए बात करते हैं, कोई भी आप में से अगर अपने घर से आज दूर कहीं पे काम कर रहा है, कहीं पे भी जॉब कर रहा है, कहीं पे बिजनेस चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, अब हम क्या करते हैं, मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर रह गए, या ये चीज़ें रह गई, कुछ भी अपने घर से रिलेटेड या कुछ भी जो पास्ट में आपको खुशी देती थी, अब हम उन चीज़ों को देखने लग जाते हैं। यार कमाने के लिए इतनी दूर आना पड़ा, कमाने के लिए मैं ये सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैंने अपने फ्रेंड्स छोड़े, अपनी फैमिली छोड़ी, अपना एंजॉयमेंट छोड़ा या कुछ भी छोड़ा। इंजॉय करने वाले, खुश रहने वाले ना अपने ऑफिस को भी बहुत इंजॉय करते हैं, अपने ऑफिस स्टाफ, ऑफिस कलीग्स के साथ बहुत खुश रहते हैं, अपनी एक न्यू लाइफ जो आज बनी हुई है, जो एक नया सर्कल बना हुआ है, उसको भी बहुत खुश करते हैं, उसमें भी बहुत खुश रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी में सिर्फ 2 लाख या 3 लाख 4 लाख कमा के, 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा के खुश रह सकते हो। अगर आज आपकी सैलरी 50,000 भी है तो आप उसमें भी बहुत अच्छे से खुश रह सकते हो। ये तो अपने ऊपर है ना कि आप कहाँ पर अपने आप को सेटल, कैसे अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हो। जहाँ पर भी हो, हमारा माइंड इस तरीके से काम करने लग जाता है, जो चीज़ें हमारे पास है सब वेस्ट, जो चीज़ें हमें पानी है वही हमें खुशी देंगी। आज आपके पास अगर बाइक है, गाड़ी ही खुशी देगी। आज गाड़ी का हमने टारगेट बनाया हुआ है तो क्या सिर्फ गाड़ी ही खुशी देगी? बाइक पे आप रोड पर चल नहीं रहे हो, आप पैदल चल रहे हो, आप लोकल ट्रांसपोर्ट में धक्के खा रहे हो, आप मेट्रो में धक्के खा रहे हो, आप रिक्शा में खा रहे हो। आज आपके पास बाइक, स्कूटी, 2 व्हीलर है ना। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मुझे बाइक की कोई खुशी नहीं है, मुझे बाइक की कोई हैप्पीनेस नहीं है, मुझे उसमें कुछ सेटिस्फाइड ही नहीं लगता, मुझे तो गाड़ी चाहिए थी। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कहीं पर भी हो, जो छोटी गाड़ी में मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए थी, जो साइकिल पे है मुझे बाइक चाहिए थी। हम क्या करते हैं, अपनी खुशी को अपने गोल्स पे डिपेंडेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। आज जहाँ पर भी है ना, हम उसमें अपनी खुशी नहीं लेते। आप सब सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। अब एक लाइफ चेंजिंग ना स्टोरी बता रहा हूँ, इस स्टोरी से मोटिवेट हो जाना, क्योंकि ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, पैसे से खुशी नहीं आती। पैसा लाइफ में ज़रूरी है, सक्सेस होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को सिर्फ सक्सेस लेके ही खुशी मिलेगी या सक्सेस हो गई ज़िंदगी में खुशी है, तो आज उस चीज़ के लिए मैं आपको एक जवाब जरूर दे रहा हूँ। अपना एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ये लाइफ चेंजिंग इवेंट है। एक बार इस एग्जाम्पल को समझ लोगे ना तो बहुत अच्छे से आज तुम्हें अपने पास जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें तुम्हें समझ में आने लग जाएंगी। कौन कहता है कि सिर्फ पैसे से खुशी आती है, कौन कहता है सिर्फ सक्सेस लेके खुशी आती है। अभी आपके पास एक स्क्रीन पे आ रहा होगा, इनकी एक पोस्ट थी जिसमें इन्होंने अपने बारे में कुछ चीजें डिस्कस करी और कुछ चीजें इन्होंने क्वेश्चंस उठाए। हिंदुस्तान टाइम्स तक ने इन्हें पब्लिश किया। ऐसी बहुत सारी पोस्ट है जो हमारे पास सोशल मीडिया पे रेगुलर आती है, लेकिन हमने क्या किया हुआ, माइंड को पूरा सेट किया हुआ है कि नहीं, जब ग्रोथ मिलेगी, जब मैं एक टारगेट अचीव कर लूंगा, जब मैं गोल अचीव कर लूंगा, तभी खुशी मिलेगी। ये कहानी है एक 24 ईयर ओल्ड इंजीनियर की जो वर्क कर रहा है बैंगलोर में, जिसका एनुअल पैकेज जो है वो 58 लाख का है। साल का पैकेज 58 लाख का। बट उसने क्या पोस्ट किया कि आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ, आई फील वेरी लोनली एंड ओवरवेल्म्ड। अब आप खुद बताइए, 60 मोस्ट प्रोबेबली अगर 58 से 60 लाख का वो पैकेज ले रहा है, उसके बाद भी आज वो एक अकेला फील करता है अपने आप को, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, अपने आप को कहीं ना कहीं डिप्रेस फील कर रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपके माइंड में भी होंगी जो आप पहले इग्नोर कर गए, अब याद आ रही होंगी माइंड में। क्या सिर्फ पैसे से ही खुशी आती है? क्या सिर्फ सक्सेस होके ही खुशी आती है? क्या सिर्फ गोल्स कंप्लीट करने पे ही खुशी आती है? कुछ गोल्स आपके
बनाए हुए हैं, लेकिन आपने क्या किया है, अपनी खुशी को वहाँ पे रख दिया है। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो, अगर खुश रहोगे लाइफ में तो बड़े से बड़े आसमान को भी झुका सकते हो। दुखी आदमी कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ा। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि हाँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ अभी ऐसा ही होगा, मुझे आगे चल के खुशी मिलेगी, मुझे कल खुशी मिलेगी, मुझे परसों मिलेगी, मेरी बात को उसको नोट कर लो, चुभेगी ज़रूर, कभी खुशी नहीं मिलेगी आपको। आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, कहीं तक भी पहुँच जाओ। खुश रहना आपको जर्नी का एक पार्ट है। ये जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी है, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ में हैप्पी रहना। जब आप खुश रहते हैं, आपका दिमाग एक अलग ही तरीके से काम करता है, आप नई नई क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं, नए नए आइडियाज इन्वेंट कर पाते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक अलग ही जान डाल पाते हैं। जब हम खुश होंगे तभी तो हम अपनी 100% एनर्जी को यूज कर पाएंगे। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। एक और पोस्ट अभी मैं आपके आगे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी सोशल मीडिया पे ही आई थी। ये एक एम्प्लॉय का है। आई स्टार्टेड माई करियर इन 2011 विद 3 lakhs per year, इंजीनियर ऑफ TCS। टुडे आई अर्न 40 lakhs per year एज अ HR कंसल्टिंग इन IIM। दोनों कंपनीज बहुत जेन्युइन, बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े लेवल पर है। आज 2024 में 40 लाख पर ईयर की सैलरी तक पहुंच चुका है। बट क्या नीचे एक लाइन ये छोटी सी लिखी हुई है ना, इसको जरूर पढ़ के देखना। वॉज वे हैप्पियर बैक देन। आज से पहले बहुत ज्यादा, आज से मैं पहले खुश रहता था। क्यों? ये नहीं कहना चाहते कि मैं पहले खुश था, आप सक्सेस मत हो, ये कुछ भी हो। ये बता रहे हैं कि इन्होंने जो अपनी जर्नी का टाइम था, जो इनका मेनली स्ट्रगलिंग टाइम था और हर चीज़ थी, तब इन्होंने सोचा कि मैं एक अच्छे पैकेज पे आ जाऊंगा, तब बहुत खुशी मिलेगी मुझे, तब मैं सारी चीज़ें कर पाऊंगा, तब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा। आज वहाँ पहुँच गए, आज क्या कहना है? आई वॉज वे हैप्पियर देन टूडे। आई वॉज वे हैप्पियर इन पास्ट देन टूडे। इस बात को समझ लो, जो चीज़ें आज आपके पास हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं डेली, उसमें अपनी खुशी ढूंढो। कल जो मिलेगा उसमें और खुशी मिलेगी, और खुश होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आप अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करो किसी भी कीमत पर। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो। जहां पर भी हो, जैसे भी हो, बी हैप्पी एंड बी फुल ऑफ एनर्जी। अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, लेकिन इस टाइम को सिर्फ स्ट्रगलिंग के नाम पर अपने आप को धोखा मत दो। इस टाइम को स्ट्रगल, मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है, मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है। क्यों? स्ट्रगल में भी तो बहुत खुशी से रहा जा सकता है। अगर आप नॉर्मली अगर हम देखेंगे, हम एक ट्रैफिक जाम में या रेड सिग्नल पे कहीं पे खड़े होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग बैठे हैं, लेकिन माथा पकड़ के बैठे हैं, टेंशन में बैठे हैं, किसी तरीके से बैठे हैं। वहीं पे बीच में भीख मांगने वाले अगर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बंदे भी हैं, खुशी खुशी इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हाँ जी दे दो, नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। दे आर ऑल्सो वे हैप्पियर देन यू व्हेन दे हैव नथिंग। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। खुशी किसी चीज की गुलाम नहीं है। खुशी पैसे की, पावर की, सीट की, पोजीशन की गुलाम नहीं है। खुशी सिर्फ आपके दिमाग की गुलाम है कि आप खुश होना चाहते हो या नहीं। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। आई होप आप फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी और फुल ऑफ हैप्पीनेस के साथ लाइफ में बहुत आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।